आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। इट मीन्स क्या हुआ, अभी तक आपने जो सीखा है वो सीखा कि इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड बट ऑफ फर्स्ट डिग्री। बट आज हम जो करेंगे वो ऑर्डर तो फर्स्ट होगा, मीन्स ऑर्डर तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फर्स्ट होगा, एक ऑर्डर होगा, और डिग्री क्या होगी, ग्रेटर देन वन। ये मीनिंग हुआ कि आज जो आप करेंगे कि इक्वेशन जो होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी और डिग्री जिसकी ग्रेटर देन 1 होगी। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आपके पास काफ़ी मेथड्स हैं, और किस टाइप की ये इक्वेशन होगी वो चीज़ हम अभी सीखेंगे। डेफिनेशन है इसकी, द जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 इज डिग्री n ग्रेटर देन 1 इज किस टाइप की होगी, a नॉट dy बाई डी एक्स n प्लस a1 dy बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस में an दिस इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ such differential equation where a naught, a1, a2 up to an are the function of x and y or constants हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को पुट कर लें, क्या वाई पी पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्मॉल पी, तब क्या फॉर्म बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी ए नोट पी की पावर एन प्लस ए वन पी की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू पी प्लस के ए एन दिस इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास। अब आपको इस फॉर्म को देखने के बाद पता लग गया होगा कि किस टाइप की फॉर्म है। इस टाइप की इक्वेशन को एक या एक से अधिक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो इस टॉपिक में हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट है, p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डिग्री n है, और इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड आप सीखेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हम वो जानेंगे। तो हमें यहाँ से एक कन्फर्म ये होगा कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री की होगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशंस को हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होगी। तो आइए मेथड फर्स्ट करते हैं। जो मेथड फर्स्ट है वो क्या, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, नाम है उसका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी। इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए इस मेथड पी का कैसे यूज करेंगे हम देखिए। इक्वेशन आपके पास मान लो, लेट द इक्वेशन आपके पास जो है ए नोट पी एन प्लस ए वन पी एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 1 पी प्लस ए एन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन 1। अब n डिग्री की इक्वेशन है तो इसके n फैक्टर बनेंगे। n फैक्टर आप यहाँ पे जो a नोट a1 टू a n आपके पास ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और मैंने बताया ये फंक्शन ऑफ x y भी हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसके n फैक्टर बनाने हैं आपको।
अब फैक्टर बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। तो जहाँ अगर फैक्टर बनेंगे तो हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टर अगर बनेंगे हमारे पास तो कैसे होंगे, p माइनस एफ वन एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई यानी फंक्शन ऑफ वो मान के चलते हैं इसको, इनटू में p माइनस के एफ टू एक्स वाई एंड सो ऑन p माइनस के एफ एन एक्स वाई दिस इक्वल टू 0। ये फैक्टर मान लिया आपने। अगर ये फैक्टर आपने मान लिए और फिर हम क्या मानते हैं कि इन जितने फैक्टर बने प्रत्येक फैक्टर को इक्वेट टू 0 कर लीजिए। एफ वन एक्स वाई इक्वल टू 0 और p माइनस एफ टू एक्स वाई दिस इक्वल टू 0 एंड सो ऑन p माइनस एफ एन एक्स वाई दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये इक्वेशन है जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है। सिमिलरली ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी कि जितने भी n फैक्टर आ गए वो लीनियर फैक्टर हैं सारे के सारे, और वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री फैक्टर में इक्वेशन टाइप है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम। सॉल्यूशन मान लीजिए वो सॉल्यूशन क्या आया, एफ वन एक्स वाई सी वन, क्योंकि एक ऑर्डर की है तो एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से मान लो एफ टू एक्स वाई सी टू आएगा आपके पास, और यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ एन एक्स वाई सी एन आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। तो ये n सॉल्यूशन आ गए। अब जो जनरल सॉल्यूशन है C1 C2 Cn सारे क्या है, कांस्टेंट हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 1 इज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज क्या होगा, इन सभी सॉल्यूशंस की प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, इन सभी सॉल्यूशन की, दैट इज एफ वन एक्स वाई सी वन सी इंटू में एफ टू एक्स वाई सी एंड एफ एन एक्स वाई सी इक्वल टू 0। कि ये जो यहाँ पर तो हमने C1 C2 Cn लिए थे, यहाँ पर C ले दिया। ये क्यों लिया सर, तो आपको ये पता है कि C1 C2 Cn दीज आर दी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और हम ये मान के चल सकते हैं कि जो C1 C2 इक्वल टू जो Cn है, ये आर्बिट्रेरी चॉइस में हमने एक वैल्यू पुट कर दी, तो एक वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या मान लिया हमने, C मान लिया। और जैसे C को रिप्लेस कर देंगे तो और सभी सॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो इट बिकम्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। आइए इसका एक बार वर्किंग रूल जान लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या होगा। क्या है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें dy बाई dx को p पुट कर दीजिए। पुट कर दिया तो वो सारी जो इक्वेशन बन जाएगी p के फॉर्मेट में बन जाएगी, दैट इज इस टाइप की बन जाएगी वो, a नोट पी एन प्लस ए वन पी एन माइनस वन प्लस ए टू पी एन माइनस टू एंड शो ऑन ए एन माइनस वन इंटू पी प्लस ए एन दिस इक्वल टू 0। इस टाइप की वो इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इस राइट हैंड साइड को, ये जो राइट हैंड साइड है, दिस इज़ द राइट हैंड साइड, इसको इक्वल टू 0 पुट करना आपने, और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, फैक्टर में कन्वर्ट करना है। कैसे फैक्टर में, जैसे आपको बताया था कि p माइनस एफ वन एक्स वाई और इंटू में p माइनस एफ टू एक्स वाई एंड सो ऑन p माइनस एफ एन एक्स वाई इक्वल टू, इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना इक्वेशन। स्टेप 3 क्या था कि जो जितने फैक्टर हैं ये प्रत्येक फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए। पुट कर दिया 0, और यहाँ पर हमें इसको सॉल्यूशन निकालना है, इन फैक्टर्स का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है।
जो सॉल्यूशन आएगा वो उसमें हम एक सेम कांस्टेंट ले लेंगे, सी मान लेंगे उसको ऑल सॉल्यूशंस के लिए। और यहाँ से जितने भी सॉल्यूशन आए स्टेप 4 में, आपको वो सारे सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई कर देने और इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा गिवन इक्वेशंस का। तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपके पास सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब फर्स्ट रूल क्या है स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट आपके पास ये है कि पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे पी स्क्वेयर माइनस के 5p प्लस का 6 इक्वल टू 0। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में आपको लीनियर फैक्टर बनाने हैं इसमें, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है और लेफ्ट हैंड साइड के लीनियर फैक्टर बनाने हैं। तो सिंपल इक्वेशन है डिग्री 2 की, आप लीनियर फैक्टर बना सकते हैं, इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन में आपके पास ये क्या बन जाएगा, p माइनस के 3 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लीनियर फैक्टर बन गए। स्टेप 3 में क्या करना मुझे, स्टेप 3 में मुझे इन लीनियर फैक्टर को इक्वेट करना है इक्वल टू 0 को, दैट इज़ p माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करना है एंड p माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करना है। कर दिया। अब p को रिप्लेस कर देना मुझे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 बन जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बन जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज dy बाई dy इक्वल टू 3 dx हो जाएगा एंड dy इक्वल टू 2 dx हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब सॉल्यूशन निकालना मुझे, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में c ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, ये dy का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3x प्लस का c और यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस का c। तो दो सॉल्यूशन कैसे आए मेरे पास, यहाँ से सॉल्यूशन फर्स्ट आया y माइनस 3x प्लस का c इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2x प्लस c इक्वल माइनस c दिस इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास दो सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये इक्वेशन 1 थी आपका, जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या आएगा, जो ये दो सॉल्यूशन है इन दोनों की प्रोडक्ट, दैट इज़ y माइनस 3x माइनस सी इंटू y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0 इज़ दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो इस तरीके से आपको इस टाइप की इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस पर सॉल्व करना है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स के कोफिशिएंट वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई हैं। तो यहाँ में थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि सर हम फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते। तो आपके पास यहाँ कोई जनरल रूल नहीं है, आपको जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड करने हैं, अप्लाई करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है या डी रूल लगा सकते हैं, ये सिंपल फैक्टर बनते हैं सिंपल फैक्टर बना सकते हैं। तो वो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को पुट करना है p। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर पी स्क्वेयर माइनस के 2xy p प्लस 2y स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर दिस इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। ये पुट कर लिया आपने और ये क्वाड्रेटिक इन p बन गई, किसमें, क्वाड्रेटिक इन p। क्वाड्रेटिक इन p है तो डी रूल लगा दें। डी रूल क्या है कि p इक्वल टू माइनस बी, वट इज़ माइनस बी, 2xy प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आ जाएगा आपके पास। और अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व करने के बाद आपके पास डायरेक्टली अगर मैं लिखूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2xy प्लस माइनस अंडर रूट 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस के 8x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस के 4x की पावर 4 अपॉन में 2x स्क्वेयर। अब देखिए ये माइनस का
4 बच जाएगा यहाँ पे और 4x4 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, दिस इक्वल टू 2xy और 4 को बाहर निकालेंगे, x² को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा बाहर, और अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस के y² अपॉन में 2x², ये आ जाएगा। थोड़ा हाँ स्टेप आप इसको फॉलो कर सकते हैं। x² से x कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा आपके पास, y प्लस माइनस साथ में 2 प्लस माइनस √x² माइनस y² अपॉन में x, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आपको क्या मिलेगा, दिस इज़ द इक्वेशन। और अब यहाँ से आप इसको, ये आपके पास p है, दैट इज़ दिस इक्वल टू dy/dx, dy/dx। तो मुझे क्या करना है, dy/dx इक्वल टू, इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, y प्लस वाई अपॉन में x प्लस माइनस x² को मैं निकाल लूँ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, 12x आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, √1 माइनस y/x का स्क्वायर। तो ये क्या शो करता है, विच सो होमोजीनियस, विच इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, क्या कैसे सीखा कि पुट y/x इक्वल टू v या y इक्वल टू vx, तो यहाँ से हमें मिल जाता है कि dy/dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv/dx। इसमें पुट कर दीजिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx वैल्यू क्या आ जाएगी, v प्लस के x इंटू dv/dx इक्वल टू v प्लस माइनस √1 माइनस v², आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये बच जाएगा आपके पास, और v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास, यहाँ से ये बच जाएगा x इंटू dv/dx इक्वल टू प्लस माइनस √1 माइनस v²। अब आप यहाँ तो इसको प्लस माइनस को साथ चला लीजिए, क्योंकि 2 रूट निकले हैं आपके पास यहाँ पे, या इनको सेपरेशन कर लीजिए, एक बार प्लस के लिए सोल्व कर लीजिए, एक बार माइनस के लिए सोल्व कर लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम यहाँ दोनों को साथ चला सकते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लीजिए, dv के साथ dv का v का कोफिशिएंट और dx के साथ x का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, dv अपॉन में √1 प्लस 1 माइनस v² इक्वल टू प्लस माइनस 1/x dx, ये आ जाएगा। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a² माइनस x² दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस v², दैट इज ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स v, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस log ऑफ x, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या ले लें, log से ले लें, ये ले लेंगे, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स v इक्वल टू प्लस माइनस log ऑफ x से कर सकते हैं इसको ये कर सकते हैं, कि अब यहाँ प्लस माइनस के चक्कर में मत उलझना, क्योंकि log c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको हम ले सकते हैं, और v को रिप्लेस कर दीजिए y/x से, v को किससे रिप्लेस करना है, y/x से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स y/x इक्वल टू प्लस माइनस log ऑफ cx। It is the general solution of this differential equation, which is required general solution of equation 1. Thank you.